Good morning, students. Today, the new lesson. New start. The adventure of the barrel cornet. Warm up में देखिए. Then you will have the theme of the story. Tom, give that 100 rupee note to me. It is mine. I had kept it between pages 15 and 16 in the Sherlock Holmes book I was reading last night. Tarun, you are lying. Is Tom telling the truth? How do you know? Many a times, what we see and hear may not be the actual truth. We should use our judgment and take a well informed decision. कभी कभी हम जो देखते हैं या सुनते हैं वो पूरा सच नहीं होता है, इसलिए किसी भी डिसीज़न पर पहुंचने से पहले हमें उसके तह तक जाना ज़रूरी है. वैसे ही इस स्टोरी में भी यही थीम है. A person of high birth visits Mr. Alexander Holder to borrow £50,000 from the bank against the security of a beryl cornet, a magnificent piece of jewelry. एक बहुत ही रईस व्यक्ति, हाई बर्थ में सोता है, बहुत ही पैसे वाला रईस व्यक्ति मिस्टर अलेक्जेंडर होल्डर के पास गए उनसे उधार लेने के लिए 50,000 पाउंड फ्रॉम द बैंक से, और उसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने बेरिल कॉर्नेट एक बहुत ही प्रीशियस ज्वेलरी होती है, उसे उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं गिरवी रखा. होल्डर टुक द कॉर्नेट होम फॉर सेफ कीपिंग. होल्डर ने क्या किया, उस ज्वेलरी को सेफ रखने के लिए वो अपने घर लेकर चला आया. एट नाइट अ पार्ट ऑफ द कॉर्नेट गोज मिसिंग. एक रात क्या हुआ कि उस ज्वेलरी का एक पार्ट जो है वो मिसिंग हो गया, खो गया. होल्डर lives with his son Arthur, whose expensive habits he dislikes, and Mary, his niece, whom he has adopted. होल्डर जो है वो अपने बेटे आर्थर के साथ रहता था, जिसकी बुरी आदत क्या थी, बहुत ही महंगे आदत थी उसको. वो पैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करता था और जिसे वो होल्डर पसंद नहीं करता था उसकी इस आदत को. और उसके संग रहती थी मैरी, हिज नीस, उसकी भतीजी, जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया था, गोद लिया था. दो अर्थर इज़ इन लव विथ मैरी. हालांकि अर्थर जो है मैरी को प्यार करता था. शी हैज़ रिफ्यूज़ टू मैरी हिम. लेकिन मैरी उसे रिफ्यूज़ कर चुकी थी शादी से. बिसाइड्स हिज फैमिली, उनकी फैमिली के अलावा होल्डर हैज़ 3 ट्रस्टेड हाउस हेल्प्स. होल्डर के पास 3 नौकर थे. एंड लूसी पर्ल एक गर्ल का नाम है. अ गर्ल हु हैड ज्वाइन रिसेंटली. ये लड़की जो कि तुरंत उसने उनका घर ज्वाइन किया था काम करने के उद्देश्य से. द स्टोरी begins with होल्डर विजिटिंग शर्लॉक होम्स टू सीक हिज हेल्प. स्टोरी शुरू होती है जब होल्डर शर्लॉक होम्स के घर जाता है उसकी हेल्प मांगने के लिए. द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय होम्स फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन. और ये स्टोरी को नरेट किया है होम्स के फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन ने. अब स्टोरी शुरू होती है. I told Arthur and Mary about the cornet when we were having coffee after dinner. When I told them that I had put it in my dressing room bureau, Arthur said that any old key could unlock that bureau. He often has a wild way of talking, so I thought little of it. यहाँ पे नरेटर डॉक्टर वॉटसन हैं. उन्होंने कहा, आई टोल्ड, मैंने कहा अर्थर एंड मैरी अबाउट द कॉर्नेट व्हेन वी वर हैविंग कॉफ़ी आफ्टर डिनर. डिनर के बाद जब हम कॉफ़ी ले रहे थे तो मैंने आर्थर और मैरी से उस ज्वेलरी के बारे में, कॉर्नेट के बारे में कहा. व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उनसे कहा दैट आई हैड पुट इट इन माई ड्रेसिंग रूम ब्यूरो, कि मैं उस कॉर्नेट को अपने ड्रेसिंग रूम के ब्यूरो यानी टेबल के डेस्क में रख रहा हूँ, आर्थर ने कहा दैट किसी भी पुरानी चाबी से वो ब्यूरो खुल सकता है. वो ही ऑफन हैज़ अ वाइल्ड वे ऑफ टॉकिंग. उसका हमेशा से एक उग्र नज़रिया रहा है बात करने का. सो आई थॉट लिटिल ऑफ इट. इसलिए मैं इस विषय में थोड़ा सोचने लगता हूँ.